दिखाता हूँ, ये है प्लेन हमारे एक तरह से, ठीक है। मान लो यहाँ पर है ओरिजिन, यहाँ से एक प्लेन को परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, इसको ओ एन लिख लो। ये जो वेक्टर आ रहा है इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। अगर इसके ऊपर आप कैप लगा दोगे ये बन जाएगा यूनिनॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहला फार्मूला ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। इसमें जो एल एम एन है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। ये जो नॉर्मल है ना, ओ एन परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम एन ओ एन के। क्लियर है। और पी क्या है, पी ओ एन परपेंडिकुलर, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये तो है हमारी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर आर डॉट एन कैप दैट इज इक्वल टू पी। समटाइम वी राइट इट डी आल्सो। क्लियर हो गया। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, वैसे क्लियर है। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, वन पॉइंट फॉर्म यू कैन से, equation of plane passing through a point, A, एक प्लेन पॉइंट से पास करके जा रहा प्लेन x1 y1 z1, एंड प्लेन के अपने कोई डायरेक्शन रेशियो नहीं होते बच्चे। एक चीज हमेशा याद रखना, प्लेन का जो ऊपर परपेंडिकुलर होता है ओ एन, उसके हमेशा डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है। पासिंग पॉइंट है दिस एंड इट्स प्लेन, इट्स नॉर्मल हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखनी है इक्वेशन, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0। इसमें नॉर्मल वेक्टर है, ध्यान रखना, ऊपर यूनिनॉर्मल वेक्टर, ए सिंपल नॉर्मल वेक्टर, और वेक्टर ए जो दिया हुआ है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए जो हमारे पास सपोज किया था x1 y1 z1। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा हो गया सेकंड फार्मूला। क्लियर है। अब थर्ड, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या इंडिकेट कर, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। हेयर ए बी सी, ये जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इट्स नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है बच्चे। फोर्थ रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 z1, b x2 y2 z2, और एक सी पॉइंट दिया हुआ है x3 y3 z3। इसका डिटर्मिनेंट से इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इसका डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 कर दोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन in intercept form, intercept form
उसकी इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। इस तरह की सिचुएशन है बच्चे। देखो ये हमारे पास x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, इस तरफ हमारे पास z एक्सिस। ये प्लेन आपका ऐसे जा रहा है, ये प्लेन है, बीच में ओरिजिन। ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस के ऊपर, अगर ए पॉइंट मार्क कर लो, ओ ए डिस्टेंस है, ये स्मॉल ए के इक्वल है। ये बी पॉइंट पे कट के जा रहा है तो ये ओ बी जो डिस्टेंस है स्मॉल बी के इक्वल है। सी पॉइंट पे कट कर जेड एक्सिस तो ये स्मॉल सी के इक्वल है, इतना सा। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। क्लियर। अब निकालते हैं एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, टू प्लेन्स। वेक्टर r डॉट n1 फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन की इक्वेशन वेक्टर r डॉट n2 इक्वल टू d2। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मींस एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। तो सिंपल दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फार्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर्स की नॉर्मल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, बिटवीन द प्लेन्स। ओके ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन दी हो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है। सेकंड प्लेन की इक्वेशन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो उस केस में cos थीटा कैसे निकालोगे आप लोग, दैट इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लिकेशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का रूट, ऐसे दूसरे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, टू प्लेन्स आर पैरेलल, ये जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल की इनकी वो सेम होनी चाहिए। a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर प्लेन्स आपके परपेंडिकुलर हैं, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसको चेक करने का मेथड क्या है, उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन डायरेक्शन रेशियोज की 0 होनी चाहिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन पता है ना आपको, a1 b1 लिख दो, मीनिंग a1 b1 c1 जो है आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 और a2 b2 c2 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन सेकंड। 8th 9th। अब एक पॉइंट दियो P, x1 y1 z1, ये प्लेन दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ऐसे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। वो कह रहा है p क्यू डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल d से डोनेट कर सकते हो। तो फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन इज, for plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is, तो आपने करना कि ये कोऑर्डिनेट को आपने रिप्लेस करना। देखो कैसे, स्मॉल d इक्वल टू x की जगह पर आपने x1 डाल देना, y को y1 से, z को z1 से, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d एज इट इज डिवाइड बाई एक कोफिशिएंट का स्क्वायर से डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। प्लेन दिया हुआ है हमारे पास, कोई गिवन प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। एनी प्लेन पैरेलल टू दिस, एनी प्लेन
पैरेलल टू गिवन प्लेन। उसकी इक्वेशन क्या होगी, सेम लिखना आपने, कांस्टेंट हम रिप्लेस कर देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। 10th, दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, फर्स्ट प्लेन। सेकंड प्लेन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z d2 इक्वल टू 0, फर्स्ट एंड सेकंड। फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द intersection of these two planes, intersection of these two planes is simple है। पहले फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिख देना बच्चे, बीच में एक कांस्टेंट लैम्डा, सेकंड प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, a1x b1 c1z प्लस d1 लिख के यहां पर प्लस लैम्डा टाइम दिस, ऐसे। ओके क्लियर है। ये है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हो, वेक्टर r डॉट n1 नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू d1, सेकंड प्लेन की इक्वेशन वेक्टर r डॉट n2 इक्वल टू d2, सेम रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स, given to plane is vector r dot n1 first normal vector lambda times second normal vector equal to d1 plus lambda d2। 4 points ए बी सी डी मार्क कर लेते हैं। 4 पॉइंट्स, ए x1 y1 z1 2 y2 z2, सी x3 y3 z3, डी x4 y4 z4। आर कोप्लेनर। कोप्लेनर कैसे प्रूव करोगे आप, सिंपल डिटर्मिनेंट का फंडा यूज करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 z4 माइनस z1 और इक्वल टू 0 हम प्रूव कर देंगे। 13 बच्चे, टू लाइंस आर गिवन, टू लाइंस आर कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। अदर लाइन x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। फर्स्ट रिजल्ट हमें शो करना है, टू लाइंस आर कोप्लेनर, टू लाइंस are coplanar if डिटर्मिनेंट का फंडा यूज करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू 0 अगर प्रूफ कर दिया तो वी कैन से द गिवन टू लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through these two coplanar lines, passing through these two coplanar lines is x माइनस x1, किसी एक लाइन का पॉइंट ले सकते हो, इसका और इसका, आइदर वे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, इसको आप इक्वल टू 0 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
Last equation of plane mid parallel to two given planes. Mid parallel to two given planes. AX plus BY plus CZ plus D1 equal to 0. AX plus BY plus CZ plus D2 equal to 0 is, ये दो प्लेन्स दिए हुए हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं दो, उसके बीच में एक मिड पैरेलल प्लेन जाता है, उसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है वो बात कर रहा हूं। तो सेम लिखना है, इज AX प्लस BY प्लस CZ, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, D1 प्लस D2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू द गिवन टू प्लेन्स। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।